हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको एनर्जी लेवल्स में इश्यूज रहते हैं, आपको हीमोग्लोबिन कम है, आपको कंफ्यूजन रहता है, आपको बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक से सैडनेस फील होता है, आप कोई चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो, ये वीडियो आपके लिए है। डरा नहीं रहा आपको, बिकॉज मैं इसके एंड में आपको सोल्यूशंस भी दूंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो शुरू करते हैं B12 के बारे में बात करना। बहुत ही कॉमनली डेफिशिएंट विटामिन है बिकॉज हमारे देश में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं तो उनका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। उनको स्पेसिफिक डेज पे नॉनवेज अलाउ नहीं होता है, घर पे अलाउ नहीं होता है, बाहर जाके खाना पड़ता है। बाहर खाते हैं तो क्वालिटी का पता नहीं होता है, क्वांटिटी का पता नहीं होता है एंड फ्रीक्वेंसी एज आई सेड वो कंसिस्टेंट नहीं है। उसकी वजह से B12 की कमी रह जाती है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन B12 के शॉट्स लेते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा लेते हैं। सारी चीजें कितना जरूरी है कितना नहीं, इस सारी चीजों को नेचुरली कैसे फिक्स कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा विटामिन्स के बारे में। देखो विटामिन्स है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। मैक्रो होता है कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, माइक्रो में होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैक्रो बिकॉज उनको हम ग्राम्स में खाते हैं, राइट, इतना ग्राम कार्ब्स, इतना ग्राम प्रोटीन्स। माइक्रो मतलब इनको माइक्रो या मिलीग्राम में खाते हैं, छोटी छोटी मात्रा में हमें चाहिए। पर छोटी मात्रा में चाहिए डजंट मीन कि वो आपके लिए जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। जैसे कि तुम्हारे पास अगर एक बहुत अच्छी गाड़ी है तो गाड़ी में जो स्टीयरिंग, इंजन, टायर्स, ब्रेक पेडल्स, जो भी फिजिकल चीजें हैं वो तुम्हारे मैक्रोस है समझो। बट ये सारी चीजों को जोड़ के रखने के लिए छोटे छोटे जो नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं ना, वो है तुम्हारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। सोचो तुम्हारी ब्रेक के आसपास वाले नट्स एंड बोल्ट्स मिसिंग है, राम नाम सत्य हो सकता है ना गाड़ी चलाते चलाते। वैसे ही विटामिन्स एंड मिनरल्स तुम्हें जिंदा नहीं रख रहे हैं, तुम्हारी मशीन को कंप्लीटली चला नहीं रहे, बट उनका वहां पे मौजूद होना बहुत जरूरी है तुम्हारी मशीन को अच्छे से चलाने के लिए। इसलिए उनको वाइटल न्यूट्रिएंट्स भी बुलाते हैं। मिनरल्स के बारे में कभी और हम बात कर लेंगे, बट विटामिन्स होते हैं विटामिन A, D, E, K, B कॉम्प्लेक्स एंड C। B कॉम्प्लेक्स में एक इंपॉर्टेंट विटामिन आता है B12। B12 इतना जरूरी विटामिन है और तुम्हें अभी पता चल जाएगा क्यों। बिकॉज तुम्हारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन तुम्हारे ऑक्सीजन को तुम्हारी बॉडी में कैरी करता है। थिंक अबाउट इट इन दिस वे। हम सब सांस लेते हैं ना, तो मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ कि हम सांस क्यों लेते हैं, तो बोलते हैं जिंदा रहने के लिए। यस ऑफ कोर्स जिंदा रहने के लिए। क्यों? क्योंकि सांस के अंदर ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या करता है, हम जो भी खाना खा रहे हैं ना उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, उसको बर्न करता है, उसमें से एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से तुम जिंदा हो और सारी चीजें कर रहे हो। उठना, बैठना, सोना, भागना, मूतना, सेक्स करना, काम पे जाना, स्कूल पे जाना, स्पोर्ट्स खेलना, एक्सरसाइज करना, सब कुछ। और इतना ही नहीं, तुम्हारी अंदरूनी जो एक्टिविटीज है, ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, जो भी ऑर्गन्स तुम्हें जिंदा रख रहे हैं, उन सारी चीजों को चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आ रही है? ऑक्सीजन तुम्हारे खाने के साथ कंबाइन होकर उसको बर्न करके कैलोरीज रिलीज कर रहा है, उससे आ रही है। और वो ऑक्सीजन को तुम्हारी बॉडी के हर सेल तक, हर भाग तक पहुंचाने का काम है हीमोग्लोबिन का। और वो हीमोग्लोबिन होता है RBCs के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम विटामिन B12 का है। तो सोचो तुम अगर B12 नहीं खाओगे तो क्या क्या हो सकता है। डेफिशिएंसी वाले पार्ट में मैं आपसे वापस से पूछूं, दैट्स इज फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। दूसरा, तुम्हारा जो ब्रेन डेवलपमेंट है, नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर B12 नहीं है तो तुम्हें क्या क्या हो सकता है, सोचो। डेफिशिएंसी वाले पार्ट में बात करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के कॉग्निटिव ब्रेन जो डेवलपमेंट है उसमें भी उसका काम आता है। बच्चा ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंटल ईयर्स में है, तभी भी उनके कॉग्निटिव जो चीजें लॉजिकल थिंकिंग वाली समझ नहीं है, उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए भी विटामिन B12 बहुत जरूरी है। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है। हम बहुत बार बोलते हैं कि क्या हमारी मेंटल हेल्थ न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है क्या? दिस इज योर प्राइम एग्जांपल। देयर आर सो मेनी केसेस आई हैव सीन जिनको डिप्रेशन है, सिंपल कॉज इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उनकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा है। तो चलो अभी आ ही गए तो लेट्स टॉक अबाउट डेफिशिएंसीज। तो अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन B12 नहीं है, हीमोग्लोबिन सही से नहीं ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज RBC सही से नहीं बन रहा है, तो तुम्हें एक कंडीशन होगी जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया का मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन की अभी कमी क्यों हो रही है पता चल रहा है, बिकॉज हीमोग्लोबिन RBCs के अंदर होता है। अगर RBC सही से नहीं बन रहा है तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन सही से होगा नहीं, तो तुम्हें होगा एनर्जी इश्यूज।
इश्यूज, तुम्हें पूरा दिन थकान महसूस होगा, वीकनेस आ रही है, तुम कोई चीज पे सही से फोकस नहीं कर पा रहे हो, तुम लॉजिकली सोच नहीं पा रहे हो, एंड तुम्हें डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी हो सकती है जस्ट बिकॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो दीज आर फ्यू ऑफ द वेरी कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अभी डेफिशिएंसी हमें होती क्यों है? सबसे पहला हमारा लाइफस्टाइल। एज आई सेड कि इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस हैं, फॉर व्हाटएवर रीजन दे कांट ईट नॉन वेज, और विटामिन B12 के मेजर सोर्सेज ही एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ये स्क्रीन पे आपको सारे सोर्सेज आ जाएंगे बिकॉज शेरलॉक बाबा ने बोला कि डेटा से अपने दिमाग को मत भरो, कॉन्सेप्ट से भरो। कॉन्सेप्ट ये है कि एनिमल सोर्सेज में ज्यादा मिलता है, वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत कम मिलता है। तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन है, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दूसरा प्रॉब्लम कि हमें डेफिशिएंसीज क्यों होती है। अ लॉट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम गट इश्यूज। हमारा डाइजेशन सिस्टम इज नॉट हेल्दी बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स। बिकॉज हम बहुत सारी रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, बहुत सारी तली हुई चीजें खा रहे हैं, बहुत पोल्यूटेड एरिया में घूम रहे हैं, और हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है। हम इम्बैलेंस वाला खाना खा रहे हैं, प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ, बटर मिल्क, ये सारी चीजें हमारी रूटीन में नहीं है। हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, होल ग्रेन्स, रागी, मिलेट्स, ये सारी चीजें रेगुलरली नहीं खा रहे हैं। हम सब्जियां और फ्रूट सही से नहीं खा रहे हैं, सही मात्रा में नहीं खा रहे हैं, की वजह से हमें डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं। तो तुम अगर विटामिन B12 वाली चीजें खा भी रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। दैट्स अनदर रीजन। तो ये अगर रीजंस हैं तो सॉल्यूशंस क्या होंगे? सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर तुम नॉनवेज खा सकते हो तो जो मैंने लिस्ट स्क्रीन पे दिया हुआ है वो सारी चीजें रेगुलरली इनकलकेट करना शुरू करो अपनी लाइफ में, बिकॉज और कोई ऑप्शन है नहीं। तुम्हारी बॉडी का तुम्हारे साथ सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशनशिप। तुम्हारी बॉडी रिक्वेस्ट नहीं कर रही है कि मुझे थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा, ए भाई मुझे थोड़ा सा विटामिन B12, वो बोल रही है मुझे रोज का रोज चाहिए। अगर नहीं देगा ना तो मैं सारी कंडीशन दूंगी जो उमेश ने अभी 2 मिनट पहले बताई। तो सोल्यूशन में खाने में से लो, प्राइमरी सोर्स, बट सेकेंडरी अगर तुम्हें खाने के थ्रू एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज तुम्हारा गट हेल्थ सही नहीं है तो तुम्हें सप्लीमेंटेशन पे जाना पड़ेगा। तो तुम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग विटामिन B12 पे शॉट्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम खाना ओरली ले रहे हो, टैबलेट भी ले रहे हो या खाने में से भी ले रहे हो, बट तुम्हारी गट से जाएगा ना, इंटेस्टाइन से जाएगा वो खाना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो तुम कितना भी खा लो तुम्हारी बॉडी को वो मिल नहीं रहा है, वो अनडाइजेस्टेड स्टूल के थ्रू बाहर निकल रहा है या यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई you have to consult a doctor and get vitamin B12 shots. And अगर तुम्हें gut health issues नहीं है तो oral supplements भी काम आ सकते हैं। So these would be 3 solutions. 1, खाना अच्छे से खाओ। 2, gut health fix करके खाना अच्छे से खाओ और oral supplements लो। 3, अगर gut health issues हैं तो आपने vitamin B12 पे shots लेने पड़ेंगे, पर खुद से नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको रेकमेंड करें। बहुत सारे लोगों को सप्लीमेंट से इश्यू होते हैं कि हमें नेचुरल चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। चूज योर लेन। मैंने सप्लीमेंटेशन पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया कि सप्लीमेंट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, तो यहाँ कहीं आपको लिंक मिल जाएगा। वॉच दैट टू चेंज योर माइंडसेट अबाउट सप्लीमेंट्स। बट सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड एट ऑल। अगर कोई न्यूट्रिएंट अपने खाने में से नहीं ले पा रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ फॉर यू टू कंज्यूम सप्लीमेंटेशन एज लॉन्ग एज तुम सही ब्रांड से अच्छा रिसर्च करके ले रहे हो। एंड आई नो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछेंगे सर कोई ब्रांड सजेस्ट करो। मैं नहीं करूंगा सजेस्ट, बिकॉज बहुत सारे ट्रेनर्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने सप्लीमेंट का क्रेडिबिलिटी, विश्वास बिगाड़ा हुआ है बाय सेलिंग यू द सप्लीमेंट्स। वो कूपन कोड लगा देते हैं। अगर मैं भी वही करने लगूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि उमेश सप्लीमेंटेशन इसलिए बोल रहा है बिकॉज उसको कमीशन मिल रहा है वहां से, तो मैं रेकमेंड करता ही नहीं हूँ कोई चीज। बट आप जो कोई भी अलग प्रोडक्ट्स लेते हो, जैसे कि आपको मेकअप की कोई किट लेनी है तो आप रिसर्च करते हो ना वो ब्रांड के बारे में, तो डू योर ओन रिसर्च, बट सप्लीमेंटेशन इज एब्सोल्युटली ओके। तो अभी एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहला ब्लड रिपोर्ट करवाओ, देखो आपका B12 का लेवल क्या है, प्रोवाइडेड आपको ये सारी सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो मोर लाइकली B12 की कमी हो सकती है। देन कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डॉक्टर। मैं फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन देता हूँ। रिपोर्ट करवा के कैलेंडर का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, सेशन बुक करके मेरे से बात करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या करना चाहिए। हम आपकी लाइफस्टाइल एनालाइज करेंगे और पता चलेगा कि अगर आपको गट हेल्थ इश्यू है तो आप खाने से सारी चीजें फिक्स कर सकते हो। गट हेल्थ को पहले, फिर विटामिन B12 को। एंड अगर आपका गट सही है और आपको शॉट्स लगेंगे तो मैं शॉट्स भी रेकमेंड करूंगा जो आप लोकल डॉक्टर के पास जाके ले सकते। सिंपल। सो दिस वाज लेखा जोखा अबाउट विटामिन B12। अगर उसकी कमी है तो आपको क्या क्या हो सकता है, उसकी कमी हमें क्यों होती है और उसके पोटेंशियल सोल्यूशन। कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में पूछो, कमेंट सेक्शन उसी के लिए है। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो गिव इट अ लाइक, भेजो अपने सारे दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, स्पेशली मम्मी पापा और दादा दादी लोगों को, बिकॉज वो सारी चीजें इग्नोर मारते हैं। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कुछ सजेशन भी दे दो और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है मुझसे तो। क्लास थॉट, आपकी बिलीव्स जो भी हैं, आप वेज हो, नॉन वेज हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, गुजराती हो, मराठी हो, राजस्थान
पता नहीं हो, घर पे नॉनवेज खाते हो नहीं खाते हो, इट्स योर बिलीफ। तो ये सारे बिलीफ्स है ना इंसानों ने खुद ने बनाई हुई हैं। हमारी जो अंदरूनी बॉडी है ना उसको नहीं पता है ये सारे बिलीफ्स, उसको जो चाहिए वो चाहिए। तो लिसन टू योर बॉडी, डू नॉट गोस्ट इट एंड प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।